मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद खान और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी केयर एजुकेशन पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते हैं, मुझे आप जानते ही होंगे, ऑफिशियली जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे क्योंकि मैं आपके लिए ऑफिशियली लेकर आता हूं बहुत ईजीएस्ट और सिंपल टिप। और आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंट्स के सम बेसिक्स टिप्स, बेसिक ऑफ अकाउंट। यानी कि जो 11th क्लास में बच्चे आते हैं उनके लिए बड़ी समस्या का विषय होता है कि अकाउंट एक्चुअल में है क्या और क्यों हम ये सब्जेक्ट लें, क्या इससे हमें बेनिफिट्स होते हैं, वो सारा का सारा मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अपनी इस वीडियो में, जो कि मैं क्लास 11th के लिए खास तौर पर लेकर आया हूँ। क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर बेसिक्स अकाउंट के बारे में कुछ समझाइएगा, तो इसीलिए आपके कमेंट को नज़रअंदाज ना करते हुए मैं उन्हें ध्यान में रखते हुए आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ, खासकर 11th क्लास में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के लिए। क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता होता कि अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्यों मैं इसे पढूं। तो आज मैं आपके वो दिमाग से बहुत सारे प्रश्न जो उठते हैं बच्चे के, कोशिश करूंगा कि वो उन्हें बहुत आसानी से समझा पाऊं, जिससे कि आपको अकाउंट का बेसिक और अकाउंट के बेनिफिट्स और अकाउंट का फ्यूचर में क्या यूज़ होना है, कैसे यूज़ होना है, कहाँ यूज़ होना है, वो सारा का सारा मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये वीडियो, जिसका नाम है बेसिक ऑफ अकाउंट। स्पेशली फॉर 11th क्लास के लिए है ये, लेकिन बेसिकली सबके लिए है, लेकिन स्पेशली फॉर अकाउंट 11th क्लास, 11 10th है, जिनकी स्टार्टिंग अकाउंट में शुरुआत में है, उनके लिए बेसिक चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, उनके लिए स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है बेसिक ऑफ अकाउंट। अकाउंट का बेसिक पढ़ने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अकाउंट होता क्या है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अकाउंट जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो हमारे पे अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, उसमें वो अकाउंट है क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले बात करता हूँ अकाउंट्स की। अकाउंट है क्या? अकाउंट मैंने लिखा हुआ है, देखो बहुत सारे प्रोफेसर्स ने, बहुत सारे अकाउंटिंग एक्ट ने बहुत सारी थ्योरी दी हुई है इसके लिए, मैंने बहुत आसान थ्योरी बस आपके लिए तैयार की है। अकाउंट को आप ऐसे बोल सकते हैं, अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब जरा हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी के होंगे, जो इंग्लिश में है वो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ हिंदी के लिए हैं जो कि उनके लिए ट्रांसफर कर देता हूँ हिंदी में। लिखा हुआ है अकाउंट इज ए रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इज ए रिकॉर्ड, अकाउंट इज ए रिकॉर्ड, यानी कि अकाउंट एक रिकॉर्ड है। बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस यानी कि जो मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, जो व्यापार करता हूँ, उसमें जो पैसे में लेन देन मेरे हो रहे हैं, उन सभी को रिकॉर्ड रखना, उनको कहीं लिख करके रखना। क्योंकि बिजनेस एक वाइड एरिया है। क्योंकि मान लीजिए इंसान के माइंड की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो 2-3 दिन का, 4-5 दिन का या 2-3 महीने पहले का लिख कर याद रखे। तो इसलिए मैंने उसे याद रखने के लिए, अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए क्या कर दिया, उसे रिकॉर्ड में कर दिया। तो वो रिकॉर्ड रखना है, जो भी मैं पैसे में लेन देन कर रहा हूँ, जो टर्म्स मेरी पैसे में हो रही हैं, उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कहता हूँ, उन्हें क्या कहता हूँ, अकाउंट्स। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको अकाउंट समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स वो है जो बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं, उन सभी को लिख लेना ही अकाउंट्स है। मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, पहले इनकी थोड़ी सी थ्योरी क्लियर करा दूं, फिर एग्जांपल देकर के समझाऊंगा, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में करता हूँ। तो चलिए अब अगली चीज आती है, जो आपके पास सब्जेक्ट है उसका नाम है अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग क्या है? अकाउंट्स के बारे में हमने समझ लिया कि अकाउंट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे के लेन देन का लिख लेना ही अकाउंट्स कहते हैं। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज ए ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन, यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, देखिए मैंने आसान परिभाषा लिखी है, अकाउंटिंग इज ए ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन, इट हेल्प वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग एक कला है जो कि कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिसके आधार पर मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकता हूँ, यही यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि जो रिकॉर्ड मैंने लिखे थे, अकाउंट्स जो मैंने लिखे थे, उनके आधार पर उन्हें एनालाइज किया, मैंने क्लासिफाई किया, एनालाइज किया, उन्हें इसका एनालाइजिंग करके जो रिजल्ट निकल के आए हैं माय लाइक दिस, वो क्या कहलाएंगे, अकाउंटिंग। मैं अकाउंटिंग के बेस पे उन रिजल्ट को एनालाइज करके रिजल्ट निकालता हूँ, रिकॉर्ड को एनालाइज करके। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए पहले अकाउंट्स लिखने होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अकाउंटिंग भी हमारा क्लियर होता है। अकाउंटिंग क्या है? इसके आधार पर मैं लिखे हुए अकाउंट्स का रिजल्ट निकालता हूँ, वो चीज़ होती है हमारी अकाउंटिंग। अब बात करते हैं अगली चीज़, इसमें आती है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है जो बिजनेस में हो रहे लेन देनों को एनालाइज करने का एक प्रोसेस है, जो कि उसे लेन देन जो भी हुए उन्हें एनालाइज करूंगा, उसमें जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया होगी, उसमें वो क्या कहलाएगी, अकाउंटेंसी। डन इट। तो अकाउंट्स और अकाउंटिंग के बीच का पार्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंट्स और अकाउंटिंग के बीच के पार्ट, बीच में जो भी मेरी प्रक्रियाएं होंगी,
जो भी मेरी लेन देन की प्रक्रिया, जो भी सोचना समझना लिखना लिखाना होगा, वो सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? अकाउंटेंसी। मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में भी, अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि अकाउंट्स और अकाउंटिंग के बीच में जो प्रोसेस होगा, जो सर्चिंग होगी, वो सारी क्या कहलाएगी? अकाउंटेंसी। अब बात करते हैं अकाउंट्स पढ़ के तुम्हें क्या बेनिफिट होने वाले हैं और कहाँ तक आप जा सकते हैं। लास्ट में मैं बात करूंगा अकाउंटेंट के बारे में, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ के बच्चे का ऑब्वियसली सपना यही रहता है कि मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा गोल क्या होगा, मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। तो बात करते हैं अकाउंट्स पढ़ के, अकाउंटेंसी करके, अकाउंटिंग करके आप कहाँ जा सकते हैं? अकाउंटेंट बन सकते हैं। अकाउंटेंट क्या है? अकाउंटेंट कौन होता है? A person who maintained all business and financial transaction to find out the result of our business and financial position। यानी कि अकाउंटेंट एक ऐसा बंदा है जो आपके बिजनेस की पोजीशन फाइंड आउट करके आपको बताता है कि आपने कितना बिजनेस में कमाया, कितना गवाया, उस सारे प्रोसेस को जो हैंडल करता है बंदा, वो कौन कहलाता है? अकाउंटेंट। जो आपके अकाउंट देख के अकाउंटिंग करने के बाद आपको रिजल्ट निकाल के बताता है, वो कौन होता है? अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में यही था, अकाउंटिंग और अकाउंटेंट। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अकाउंट क्या है? रिकॉर्ड लिख लेना, जो भी लेन देन हो रहा है सबको लिख लेना। अकाउंटिंग क्या है? उन रिकॉर्ड को एनालाइज करके, उन्हें क्लासीफाई करके, उन्हें छानबीन करके उनका रिजल्ट निकाल लेना। और अकाउंटेंसी क्या है? उसके बीच का प्रोसेस, अकाउंट और अकाउंटिंग के बीच की जो प्रक्रिया है वो अकाउंटेंसी कहलाएगी। और अकाउंटेंट कौन है? जो बंदा आपके रिजल्ट देख कर। तो चलिए लेट्स हैव अ स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा अकाउंटिंग और अकाउंटेंट को और अच्छे से। तो चलिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, बात करते हैं अकाउंट की। अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे लिखे जाते हैं वो बात देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप अकाउंट्स लिख रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई सामान परचेज किया, परचेज कहते हैं खरीदने को। मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपने माल खरीदा कोई 50,000 रुपए का, यानी कि 50,000 रुपीज का माल आपने परचेज कर लिया, आपने उसे लिख दिया रिकॉर्ड में। अकाउंट में हम बात कर रहे हैं, माल खरीदा उसका रिकॉर्ड में लिख दिया 50,000 का। उसे तैयार, वो माल कच्चा था, उसे तैयार कराने के लिए मैंने मजदूरी दी, उसे भी रिकॉर्ड में लिख दी। वेजेस देखिए लिखा हुआ है 10,000, यानी 10,000 रुपए की मैंने मजदूरी पे कर दी उसे तैयार कराने में, वो भी रिकॉर्ड में लिख दिया। अभी बात अकाउंट के अंदर चल रहे हैं हम। अकाउंट में जो भी हो रहा है लिखा जा रहा है। देखो माल खरीदा वो भी लिख दिया, मजदूरी दी उसके ऊपर तैयार कराने की वो भी रिकॉर्ड में लिख दी, और उसे माल को बेच दिया वो भी रिकॉर्ड में लिख दिया। दैट इज कॉल्ड अकाउंट। इतनी बात को क्या कहेंगे हम? अकाउंट। जो भी हो रहा है उसे लिख लेना ही क्या कहलाएगा? अकाउंट। डन इट? फाइन। चलिए अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंट में मानता हूँ क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अकाउंट्स यानी कि जो भी मैं चीजें लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी कर रहा हूँ सभी को लिख लेना ही क्या कहलाएगा? अकाउंट। बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है? सेम प्रोसेस। मान लीजिए ये रिकॉर्ड लिखे हुआ है, इन्हीं के बेस पे तो मैं रिजल्ट निकालूंगा। मान लीजिए रिकॉर्ड क्या था, माल कितने का खरीदा था, सेम प्रोसेस 50,000 का। उस पर तैयार कराने के लिए मजदूरी कितने की दी थी? 10,000 की, वो भी लिखा हुआ था। और उसे बेच कितने का दिया था? 80,000 का। यही रिकॉर्ड मैंने यहाँ उठा के ले आया हूँ। जो अकाउंट में रिकॉर्ड लिखे थे उन्हीं रिकॉर्ड को मैं कहाँ उठा लाया हूँ? अकाउंटिंग में। अब यहाँ ला करके इनका क्या करूंगा मैं? अकाउंटेंसी करूंगा, यानी कि प्रोसेस करूंगा या देखूंगा लेन देन का क्या हुआ, मैं एनालाइज करूंगा, क्लासिफाई करूंगा कि क्या हुआ, मुझे क्या घटा और क्या बढ़ा, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। इन रिकॉर्ड के आधार पर अगर मैं देखूं तो 50,000 का माल खरीदा था, 10,000 उस पर लगाए तो कितने का पड़ गया था? 60 का। और बिका कितने का? 80,000 का। तो मेरा प्रॉफिट कितने का निकला? रिजल्ट क्या निकल गया? मुझे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 20,000, इनके 20,000 रुपए का। यहाँ अकाउंटिंग में मैंने प्रोसेस किया, अकाउंटेंसी की, और अकाउंटिंग करके क्या पता लगा लिया कि मुझे फायदा हुआ है। फायदा कितना का? इनके प्रॉफिट कितना हुआ है? 20,000 का। तो यही काम क्या होता है? अकाउंटिंग का होता है। अकाउंट का काम कितना है? सिर्फ रिकॉर्ड लिख लेना। अकाउंटिंग का काम कितना है? उन लिखे हुए रिकॉर्ड के आधार पर रिजल्ट निकाल देना कि प्रॉफिट में हूं कि नुकसान में। है ना आसान? हाँ वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है कि अकाउंट में क्या है? रिकॉर्ड लिखना। अकाउंटिंग में क्या है? उसके रिकॉर्डों के आधार पर रिजल्ट निकाल देना, यानी कि रिजल्ट फाइंड आउट कर देना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अब बात करते हैं अकाउंटेंट की। और अकाउंटेंट कौन है? जो बंदा आपके अकाउंट देख करके, यानी कि जब जो पर्सन, जो बंदा, जो आदमी आपके अकाउंट्स देख करके अकाउंटिंग करने के बाद आपको ये रिजल्ट निकाल के बता रहा होगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। वही बंदा आपका अकाउंटेंट है। जो आपके रिकॉर्ड देखे, यानी कि जिसके सामने आप अपने रिकॉर्ड पेश करने लिखे और वो आपके रिकॉर्ड को एनालाइज क्लासिफाई करके आपको रिजल्ट निकाल के बता दे, वो कौन होगा? दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। है ना आसान? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अकाउंट्स क्या है? रिकॉर्ड को लिख लेना, जो भी लेन देन हो रहे हो सभी को लिख लेना।
और अकाउंटिंग क्या है, उन लेन देनों के आधार पर उनका रिजल्ट निकाल देना कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, उनके रिजल्ट निकाल देना कि प्रॉफिट में हूं कि लॉस में हूं। और जो बंदा उनके रिजल्ट निकाल के बताएगा आपको, वो कौन होगा, वो होगा अकाउंटेंट, यानी कि एक लेखाकर्मी, जो कि आपको रिजल्ट निकाल करके बता देगा कि आपने क्या लेन देन किया, उन लेन देनों के आधार पर आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो कौन बताएगा, अकाउंटेंट। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। तो ये तीनों क्लियर हुए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे दूसरों को भी फायदा हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर टिक कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुलाकात होती है अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।